लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वे सभी वही लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं। हम और क्या करते हैं, हम बस उनसे सीखना चाहते हैं, है ना? तो ऊ उम ऊ यहाँ से हमें क्या सीखना है? ये हमारे लिए, आपके और मेरे लिए क्यों मायने रखता है? हम सभी के लिए, जो मिस्टर मुफारा के अनुयायी हैं, व्यवसायी हैं, माताएं हैं, फ्रीलांसर हैं और सपने देखने वाले हैं, हम सब के लिए, है ना? तो चाहे आपने अभी-अभी इस आंदोलन से जुड़ना शुरू किया हो या आप शुरुआत से ही यहाँ हैं, चाहे आप ऑनलाइन बेचते हो, पढ़ाते हो, लिखते हो या कोई छोटा एनजीओ चलाते हो, अगर मैं यहाँ लिखने की बात कर रहा हूँ, तो मैं बस आपका थोड़ा समय लेना चाहता हूँ और आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ। मेरी बहन फनमी ने अभी-अभी अपनी दूसरी किताब प्रकाशित की है, जिसका नाम है मदर्स एंड डॉटर्स। ये अब अमेज़न पर उपलब्ध है। तो अगर आप बहन फनमी के बारे में देख सकते हैं, तो उन्हें थोड़ा प्यार दिखाएँ। एक प्रति लें, मदर्स एंड डॉटर्स, ये अब अमेज़न पर उपलब्ध है। मुझे नहीं पता, ये बस दिमाग में आ गया क्योंकि मैं लेखकों के बारे में बात कर रहा था, है ना? तो मैं फिर से यही कह रहा हूँ, चाहे आप इनमें से कोई भी हों, क्या आप कंटेंट क्रिएटर हैं, लेखक हैं, कोई छोटा व्यवसाय या एनजीओ चलाते हैं या आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, दृढ़ता ही आपका सबसे बड़ा लाभ है। अगर आप लगातार नहीं रह सकते, अगर आप परसिवियरेंस नहीं दिखा सकते, तो आप कभी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। मैं इन बड़े नामों से जितना सीख रहा हूं, उतना ही मैं खुद को धन्य मानता हूं कि मैं उन शक्तिशाली लोगों में से एक के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन से जुड़ा हूं, जिनके कारण पूरी दुनिया में पूरी तरह से बदलाव आने वाला है। समझ रहे हैं ना? तो आपको एक परफेक्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है, आपको एक लगातार रहने वाली भावना की जरूरत है। ये बहुत शक्तिशाली है दोस्तों, क्योंकि कभी-कभी हम बस ऐसा सोचते हैं, हे भगवान मेरे पास वो सब नहीं है जो चाहिए, मैं रुक नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। इसमें परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस निरंतरता की ज़रूरत है। कभी-कभी आप सोचने लगते हैं कि आपके पास, या आपको पता चलता है कि आपको तो ये भी नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं। जाइए और सीखिए और अधिक जानिए और टिके रहिए। लगातार आगे बढ़ते रहिए और आप वहां पहुंच जाएंगे। किसी दिन लोग आपके बारे में वैसे ही बात करेंगे जैसे वे ऐश मुफारा, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क और इन सभी लोगों के बारे में करते हैं। यह सब निरंतरता की वजह से है, समझे? तो हम ये हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय है और हम में से कुछ लोग इतने भाग्यशाली हैं कि इसका हिस्सा हैं। लेकिन जितना हम सीख रहे हैं, उतना ही हम आगे जाकर देंगे भी, है ना? ये व्यवसाय वास्तव में ऐश मुफारा के नेतृत्व में सिर्फ एक तकनीकी समाधान से कहीं बढ़कर है। ये वास्तव में मानसिकता, मिशन और परिपक्वता के लिए एक प्रशिक्षण स्थल है, समझे? अगर आप हर दिन की देरी की बात करें, तो आप एक सबक सीखते हैं। हर संघर्ष के पीछे एक तैयारी होती है। जानते हैं, हर ना के पीछे एक नया रास्ता होता है। यही हम सीख रहे हैं और यह वास्तव में मेरी व्यक्तिगत रूप से भी मदद कर रहा है, क्योंकि मैंने सीखा है कि कैसे और भी धैर्यवान बनना है, समझे? मैं बस सोचता हूँ, चलो एक गहरी सांस लेता हूँ। जैसे ही आप एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और खुद को शांत करते हैं, चीजें बदल जाती हैं। आप तरोताजा महसूस करते हैं और फिर से शुरुआत करते हैं। यही वह समय होता है जब आपके अंदर आगे बढ़ते रहने, डटे रहने और लगातार कोशिश करते रहने की भावना आती है, क्योंकि आपको पता है कि आप किसी न किसी मोड़ पर जरूर वहां पहुंचेंगे दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ हम इस शक्तिशाली श्लोक के साथ समाप्त करते हैं। मुझे लगा कि यह एक सर्वव्यापी बात है। जीवन के हर पहलू, हर दृष्टिकोण में हम सभी इससे गुजरते हैं और यह धैर्य से जुड़ा हुआ है ना? तो बाइबल कहती है, और भलाई करने में थके नहीं, क्योंकि उचित समय पर हम काटेंगे यदि हम ढीले न पड़े। ये गलातियों 6:9 है। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं बस यह कह रहा हूं कि हमारे सामान्य सांसारिक रोजमर्रा के लोग भी यह सीखते हैं और जानते हैं कि कैसे डटे रहें ताकि वे सफल हो सकें। बाइबल भी यही कहती है, परमेश्वर के राज्य में भी जैसे व्यापार में होता है, परिणाम हमेशा दृढ़ता के बाद आते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस विश्वास को इनाम देता है जो क्रियाशील है, न कि उस डर को जो पूर्णता की प्रतीक्षा करता है। कभी कभी आप वर्षों तक योजना बनाते हैं। ऐसी एक चीज है जिसकी मैं कई वर्षों से योजना बना रहा था और अब आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि इसे शुरू करने का समय आ गया है और यह बहुत रोमांचक है और मैं बहुत उत्साहित हूँ। एक दिन मैं यहाँ आऊंगा, यहीं बैठकर आपको यह कहानी सुनाऊंगा। मैं सच में यह करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इन लोगों से, बाइबल से लगातार सीख रहा हूँ।
यही हमें वहां तक ले जाता है, जानते हो। तो चाहे आप कुछ बना रहे हो, या अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, या अपनी जिंदगी को फिर से संवार रहे हो, अगर आप हार नहीं मानते तो आपको फल मिलेगा। यही है रहस्य, बहुत सरल। इसे बनाए रखो और निश्चित रूप से हम सफल होंगे, है ना। तो ऐश मुफारा के अनुयायी आप और मैं, हम ये सब वास्तविक समय में सीख रहे हैं। उनकी अडिग प्रेरणा और मानवता को ऊपर उठाने पर केंद्रित ध्यान ऐसे लोगों की एक पीढ़ी तैयार कर रहा है जो समझते हैं कि हम निरंतरता से ऊपर उठते हैं, न कि पूर्णता से। पूर्णता जैसी कोई चीज नहीं है सिवाय इसके कि आप स्वर्ग में भगवान हो। वही एकमात्र पूर्ण प्राणी है जो मेरी जानकारी के अनुसार वास्तव में अस्तित्व में है। सब कुछ निरंतरता पर निर्भर है, क्योंकि उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। तो आज रात दोस्तों, मैं सच में आपको चुनौती देता हूं। आप कहां पूर्णता का इंतजार कर रहे थे, जब भगवान या आपका मिशन आपसे निरंतरता की मांग कर रहा है। हम बस चाहते हैं कि आप फिर से सोचें, निष्पक्ष रहें। ऐसा मत कहिए क्योंकि यह मुझसे आ रहा है, बस इस बारे में सोचिए और कुछ अलग कीजिए। भले ही आप इसके बारे में जानते थे, चलिए आज इसे नया बनाते हैं और फिर से उस पर लौटते हैं और खुद से पूछते हैं, मैंने इस प्रोजेक्ट को क्यों छोड़ दिया, मैंने इसे कभी शुरू ही क्यों नहीं किया, और ऐसी ही दूसरी बातें। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं परिपूर्ण बनने की कोशिश कर रहा था? ठीक है, यह निरंतरता के बारे में है। मैं फिर उठूंगा और मैं फिर से करूंगा। अगर आपको बुरा न लगे तो कमेंट्स में बताइए, इस हफ्ते आप किस चीज में निरंतरता बनाए रखने का चुनाव कर रहे हैं, या ऐश की यात्रा ने आपको किस तरह प्रेरित किया है। मुझे यह सच में जानना है। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, मैं बहुत बहुत कुछ कह सकता हूँ। एक बात यह है कि मुझे सच में थोड़ा थोड़ा आत्मविश्वास है। अगर मुझे लगता है कि जो मैं कह रहा हूं वह ठीक है, तो मैं उसे कह देता हूं। मैं अपनी गलतियों, अपनी अपूर्ण भाषा कौशल और ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देता। मुझे बस लगता है कि अगर लोग मुझे समझ सकते हैं और मुझे विश्वास है कि यह कुछ मूल्य ला रहा है, तो मैं उसे प्रस्तुत करूंगा। क्योंकि लोग जो चाहते हैं वह मूल्य है, न कि मेरी भाषा पर महारत, क्योंकि वह अप्रासंगिक है। यह मदद कर रहा है। अगर मुझे समय दिया जाए तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूं कि मैंने मिस्टर मुफारा की यात्रा से कितना कुछ सीखा है, लेकिन क्यों ना हम इसे चैट सेक्शन में डाल दें, क्योंकि कोई भी जो बस यहां से गुजर रहा है वह इसे पाएगा। आप जो कहते हैं उसे पढ़ेगा, मैं जो कहता हूं उसे सुनेगा, दोनों को जोड़कर देखेगा और सोचेगा कि यह एक ऐसा आंदोलन है जिसका हिस्सा बनना चाहिए। आप जानते हैं, असफलता कोई विकल्प नहीं है। हाँ, सकारात्मक रहें और आगे बढ़ते हुए विश्वास रखें। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। अतीत जा चुका है और निश्चित रूप से हम एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। असफलता को देखने का एक और तरीका है जो मैंने आज ही एलन मस्क की बहन पेनिना से सीखा है, जिसे मैं आपकी कही बात में जोड़ना चाहूंगा। मुझे पता है कि हम हर दिन कहते हैं कि असफलता कोई विकल्प नहीं है, लेकिन एलन मस्क के मामले